जय महाकाल। हाल ही में चर्चित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का माघ स्नान के संदर्भ में जो विवाद हुआ, वो उचित नहीं है। उसका कारण है कि सनातन की सदैव परंपरा ये रही है, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना, निंदा करना, स्वयं को श्रेष्ठ बताना, सर्वश्रेष्ठ बताना और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी वीवीआईपी कल्चर, आस्था के स्थलों पर अपने आप को स्थापित करना किसी भी स्थिति में अनंत सनातन की परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जहाँ एक और जनता अपने भाव से, भक्ति भाव से, अपनी आस्था से पैदल जाती है, वहाँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अन्य पद प्राप्त। अब ये पद शंकराचार्य कौन बनाता है, शंकराचार्य की उपाधि कौन देता है, कौन महामंडलेश्वर बनाता है, अपने अपने मार्ग हैं। जो पद बनाने हैं वो बनाइए, परंतु स्वीकार भाव होता है कि एक साधारण भक्त के वश में भी भगवान होते हैं, तो पद से नहीं भक्ति से बड़ा होता है, भाव से बड़ा होता है, आस्था से बड़ा होता है। आपके अपने मार्ग हैं। यही कारण था कि हर कालखंड में सनातन तो अनंत है, तो सनातन से जो अलग मार्ग हुए वो इसी कारण से हुए कि सनातन को हिंदू कर दिया गया, कर्मकांड कर दिए गए, पाखंड कर दिए गए, अंधविश्वास कर दिए गए, रोजी-रोटी का साधन बना दिया गया, स्वयं को श्रेष्ठ मानने की प्रथा प्रारंभ हुई, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की अहंकार आ गया, भक्ति का अहंकार आ गया, जात का जात बन गई, वर्ग बना दिए गए, राजाओं के निकट रहे इसलिए बुद्ध जैसे लोगों को, महात्मा बुद्ध को, महावीर को इस देश से, इस पुरातन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से दूर करने का प्रयास किया गया। अब ये कोई विषय नहीं है कि माघ स्नान में आप रथ से जाएँगे, आप पैदल जाइए। हम लोग महाकाल में पूरी 84 शिवलिंग हैं, उनका जलाभिषेक होता है। तो जहाँ-जहाँ 84 पग भोलेनाथ के, माता पार्वती के साथ पड़े रखे उन्होंने, उनको पूजा जाता है। तो अब क्योंकि आधुनिकीकरण हो गया है, तो वो 50 लगभग 40-50 किलोमीटर में हो गए हैं। उसके बाद जब महाकाल के दर्शन किए तो हमसे कहा गया कि आपको विशेष रूप से अलग से ले जाकर दर्शन कराए जाएँगे। मैंने ना, हमने मना किया कि उस भोलेनाथ महाकाल की नगरी में आए और महाकाल के मंदिर में ये भेदभाव क्यों? जब कण-कण में भगवान है तो ये ठीक है कि हम भक्ति की श्रेणी में, ये तो प्रभु जाने, भोलेनाथ जाने, महाकाल जाने, शंभू जाने, सदाशिव जाने, आदिदेव जाने। परंतु इस प्रकार के विवाद पहले भी शंकराचार्य जिन्हें कहते हैं, मुझे तो आज तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि शंकराचार्य एक का पद कैसे प्राप्त होता है और इस पद का अहंकार क्यों है? जैसे-जैसे व्यक्ति भक्ति के क्षेत्र में बढ़ा जाता है, वैसे-वैसे उसको झुकना चाहिए। जो झुकता है वो आगे ऊपर बढ़ता है और ईश्वर के
ईश्वर की निकटता का पद से कोई संबंध मेरी दृष्टि में होना नहीं चाहिए। मुझे किसी का पक्ष नहीं ले रहा मैं, परंतु सनातन में इस तरह की जो बातें आती हैं, उससे पूरे दुनिया में और ब्रह्मांड में संदेश जाता है कि हम भक्ति भाव, आस्था, प्रार्थना के स्थान पर पद की होड़ में लगे हैं, प्रतिष्ठा की होड़ में लगे हैं, मैं बड़ा की होड़ में लगे हैं। हमको क्या अधिकार है किसी के बारे में बोलना? माननीय गुरुवर योगी आदित्यनाथ जी पर 12 आक्रमण हुए। उनके गुरुदेव पर भी आक्रमण हुए। अब वो अगर हर कालखंड में अलग व्यवस्था है, तो अगर संत अगर मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो वो निष्ठा और आस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। और यही कुंभ के मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने प्रश्न उठाया कि व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं, पीने का पानी ठीक नहीं है। अब जब करोड़ों लोग जाते हैं, तो छोटी-मोटी अव्यवस्था हो सकता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी को हुई हो, परंतु फिर साधारण भक्त की स्थिति क्या होगी? वो सीधे-सीधे आप आलोचना, निंदा माननीय गुरुवर योगी आदित्यनाथ जी की कर देते हैं। किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। गौहत्या के लिए आपको गौशालाओं के लिए दुनिया भर का बजट पैसा दिया जाता है, आश्रमों को और आपके जहाँ भी है, तो आप सेवा करिए और अपने भक्तों को प्रेरित करिए कि वो गाय के प्रति क्या प्रत्येक पशु के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति आस्था रखें, निष्ठा रखें, प्रेम रखें, करुणा रखें, दया रखें। अपनी भक्ति के साथ-साथ प्रेम ही परमात्मा है, तो प्रत्येक कण-कण में भगवान है, कण-कण से प्यार कीजिए। तो जब आप के अहंकार को चोट लगती है, जब आपके शंकराचार्य वाले अहंकार को, पद को, प्रतिष्ठा को, अहंकार को चोट ये एक छोटी-सी क्या चोट है कि आपके रथ जब भीड़ है और उसमें आपका रथ के लिए रास्ता बनाया जाए, तो आप कोई विशेष वीआईपी हैं, कोई सीधे-सीधे हम तो रोज़ बात करते हैं हनुमान जी से, हम तो रोज़ भोलेनाथ से की कृपा होती है हमसे, बातचीत होती है। हम तो किसी को कहने नहीं जाते कि रास्ता करो। हम तो महाकाल में भी गए तो अपने साधारण जो भक्त जा रहे हैं उन्हीं के साथ गए और जो 84 करनी थी वो तो अलग-अलग होती है, तो वो हमारा गाइड साथ में था और हमको कराई। हमने अपनी हमारा जो भाव था वो भोलेनाथ के लिए प्रकट कर दिया, महाकाल को प्रकट कर दिया या मंगलनाथ को प्रकट कर दिया, जहाँ-जहाँ भी हैं। बगलामुखी माँ को अ, भर्तरी जी की गुफ़ा के पास जहाँ भी वो शिवलिंग थे, वहाँ अपना भाव प्रस्तुत किया। नारायण के मंदिर में भी गए और उस आश्रम पर संदीपनी आश्रम में भी गए, जहाँ श्री कृष्ण और सुदामा ने अध्ययन किया था। तो पद और प्रतिष्ठा, पद का अहंकार क्यों? भक्ति का अहंकार क्यों? मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और अ, शंकराचार्य की जो मूल भावना थी, वो शायद परमहंस से बड़ी तो नहीं थी। और छोटा-बड़ा होता क्या है? भक्त तो भक्त होता है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप उस आदि महादेव से, शाम सदाशिव से कितने जुड़े हैं। और भक्ति प्रदर्शन का विषय तो है ही नहीं। एकांत, मौन और ध्यान। तो मेरा सभी सनातन के लोगों से मैं सबके अपने-अपने अलग मार्ग हैं। कोई इस्लाम के मार्ग पर चला गया, कोई जीसस के मार्ग पर चला गया, कोई जैन पथ पे गया, सबसे बढ़िया कोई गुरु गोरखनाथ ना अलग-अलग मार्ग हो गए। तो हमारा जो मार्ग है वो ना तो आचार्य रजनीश से अलग है, ना ओशो से अलग है, ना महावीर से अलग है, ना महात्मा बुद्ध से अलग है, ना सनातन की किसी भी सनातन से निकले हुए जितने भी मार्ग हैं, ना अ, किसी और मार्गों से। और जिसे आप धर्म कहते हैं, धर्म तो अंदर से आता है, बाहर से थोड़ी आता है।
धर्म तो अंदर की चीज़ है, स्वधर्म है। तो स्वधर्म की पालना करते हुए आप कोई भी पद बना लिए आपने और उन पदों पर आप पदासीन हो गए और उसके बाद में आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए। भक्त को क्या सुरक्षा चाहिए बताइए? भक्त तो हम तो तर्पण कर आए अपना। गंगा जी में तो तर्पण करने के बाद में तो मृत्यु हो गई। जीते जी जो मृत्यु हो जाती है उसी को तो मोक्ष मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, मोह को त्याग देना। महात्मा बुद्ध को तो 34-35 साल पहले ही प्रकाश प्राप्त हो गया था। लाओ त्से को प्राप्त हुआ, भगवान रजनीश को प्राप्त हुआ, ओशो को प्राप्त हुआ, स्वामी दयानंद जी को प्राप्त हुआ, विवेकानंद जी को प्राप्त हुआ, जो परमहंस जी के शिष्य थे। तो ऐसी स्थिति में सन्यासियों को मैं ये नहीं कहता कि सन्यासियों को राज व्यवस्था के बारे में राय नहीं देनी चाहिए, परंतु पक्षधर नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। आपकी काल्पनिक गरिमा, काल्पनिक प्रतिष्ठा का अहंकार आपको दूसरे रास्ते पे मोड़ देता है। आप फिर गौहत्या की बात करने लगते हैं, आपके हिंदू सन्यासियों की रक्षा नहीं हो रही। अरे जब आपका सीधे-सीधे भगवान से जुड़ाव है, प्रभु से जुड़ाव है, भोलेनाथ से जुड़ाव है, गंगा मैया से जुड़ाव है और जो भी आपकी आस्था है, किसी का अल्लाह से जुड़ाव हो सकता है, किसी का गॉड से जुड़ाव हो सकता है, किसी का या बुद्ध से जुड़ाव हो सकता है, किसी का महावीर से जुड़ाव हो सकता है। तो य यहूदियों का अपने-अपने लोगों के से साथ जुड़ाव हो सकता है, आस्था हो सकती है। यहाँ एक चीज़ और मैं निवेदन कर दूँ युवाओं को कि स्वतंत्रता से ही भक्ति की जा सकती है, परतंत्र होकर भक्ति नहीं की जा सकती। भक्ति स्वतंत्रता चाहती है, धर्म अंदर से आता है। आपसे बाहर से धर्म आएगा कोई, लिख पढ़ के आपको 10,000 साल पहले कोई पुस्तक ही नहीं थी। धर्म है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने अंदर के प्रदीपो भव, बुद्ध ने कहा। गुरु गोरखनाथ के ने 12,000 साल यहाँ इस पृथ्वी पर 12,000 साल कैलाश पर्वत पर तपस्या की और वो रुद्र हो गए। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। अब ठीक है वो बताया जा रहा है कुछ दिनों पहले आभास हो रहा है कि कुछ दिन में आएँगे वैष्णो देवी से लेके और अ, गोरखपुर तक जितनी समाधियाँ हैं उन सभी को जगाएँगे वो। अपने सन्यासियों को, अपने भक्तों को, अपने संतों को, अपने योगियों को। तो मूल बात जो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जब किसी भी व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, धन, साधन, भक्ति और किसी भी प्रकार का अहंकार हो जाता है, तो वो और ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। तो परमात्मा ने बना के नहीं भेजा। ये अलग बात है कि आप अपनी तपस्या के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से आप हम उसके अपनी जो आत्मा है उसका उसकी किरणों का परमात्मा से मिलन हो जाता है और वो जीते जी भी हो सकता है। जब निर्विचार हो जाएँ, ध्यान, मौन, एकांत, ध्यान से समाधि तक की यात्रा है ये जीवन। और इस जीवन में पद, प्रतिष्ठा, अहंकार और मुझे ये सुविधा नहीं दी गई, मेरे को ये होना चाहिए, मैं जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं करने वाला व्यक्ति परमात्मा के निकट नहीं जा सकता। जिसको अहंकार है वो नहीं जा सकता। किसी का भी शिक्षा का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, तो यहाँ यहाँ तक कि तपस्या का अहंकार भी, वो भी टूटा है। वो भी कई समय पर कई अश्रावक जैसे गुरुओं ने, कई अच्छे-अच्छे गुरुओं ने, कई आचार्य रजनीश ने, लाओ त्से ने, सुकरात ने, रामकृष्ण परमहंस जैसे परमहंस ने, विवेकानंद जैसे की सिद्धियाँ छीन लेने की बात कही। कई ऐसे प्रमाण हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर दिया, मानसिक सिद्धियों का, तो उनको पता पड़ गया, तो उन्होंने कहा, "मैं तुम्हारी सिद्धियाँ छीन लूँगा।" रामकृष्ण परमहंस ने कहा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि साहब भोजन क्या करना चाहिए? तो भोजन तो भूगोल है, जहाँ जो प्राप्त होगा वो खाएगा।
अफ्रीका में जो बनेगा वो अफ्रीका में जो पैदा होगा वो खाएगा। और आज से पहले जो आदि मानव था वो क्या खाता था? कंदमूल या आदिवासी लोग क्या खाएँगे? शिकार करके खाएँगे। तो सत्य प्रेम करुणा कालखंड का विषय है और सत्य प्रेम करुणा हर विषय में हर काल में रही है। और ये विवाद हो जाते हैं सत्ता में, आप बताइए कि ये करना चाहिए या फिर आइए सत्ता में, आप लोकप्रियता हासिल करिए, आप लोगों का कल्याण जन कल्याण करिए और आइए, ये भी एक मार्ग है। धर्म के आधार पर तो सारे राज धर्म में होता था। राम राज्य की परिकल्पना इसी आधार पे की गई है। तो मेरा कहने का जो हमारा कहने का जो निवेदन करने का जो उद्देश्य ये है कि इस प्रकार की बेतुकी बातों से, अपने आप को वीआईपी बनाने वाली बातों से आप भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आप सीधे-सीधे पत्रकारों से बात कर रहे हैं कि साहब सन्यासियों की रक्षा नहीं हो रही या हमको मारने का प्रयास किया जा रहा है। कौन मार सकता है? जब आप शंकराचार्य हैं, चलिए मान लेते हैं किसने बनाई ये तो हमको पता नहीं, पर चलो हैं। तो शंकराचार्य हैं तो होंगे आप किसी के लिए शंकराचार्य? आप प्रशासक हैं, आप शासक हैं। हम तो नहीं मानते, हमारा तो एक ही गुरु शंकराचार्य है, हमारे गुरु गोरखनाथ और फिर शिव। इसके भी बाद शिव के बाद में आदि महादेव के बाद क्या है? शंकर से पहले सदाशिव। सदाशिव सृजन के प्रभु हैं। शंकर भगवान संहार के रूप हैं, उन्हीं के रूप हैं। काल भैरव भी उन्हीं के रूप हैं, सब कुछ उनका है। पार्वती माँ से सभी माताएँ हैं। तो फिर इतना समय आपको मिलता है भक्ति के बाद। मैं तो सरकारी नौकरी करने के बाद और दीक्षा लेने के बाद तो मुझे तो इतना समय नहीं मिलता इतना विचार करने का। इसको खाली करिए, इसको भरिए, इसको जलाइए, प्रज्वलित करिए। मैं भी मैं शंकराचार्य तो नहीं कहता अपने आप को, लेकिन उम, भोलेनाथ का एक अदना-सा भक्त अपने आप को कहता हूँ कि मेरे सांब सदाशिव, माता पार्वती और सती और सदाशिव का छोटा-सा अंश हूँ और उनके साथ प्रतिदिन साक्षात्कार करता हूँ। ना हमको प्रसिद्धि चाहिए, ना हमको पद चाहिए, ना हमको ये चाहिए कि हमें बहुत सारे लोग हमें देखें, बहुत सारे हमारे शिष्य हों और हम इस प्रकार की बातें करें। जो हमें करना है, तो हमें करना है। वो कराएँगे, जैसे करेंगे, वो खिलाएँगे, जो खा लेंगे, वो बुलवाएँगे, बोल देंगे। वो जैसा रखें वैसे, जैसी उनकी मर्ज़ी वैसे रहेंगे, स्वीकार भाव है। और जहाँ तक जितने दुनिया के 10,000 साल पहले भी थे और बाद में भी जो विचारक आए और संत आए, सन्यासी आए, साधु आए, उनको क्या लेना-देना इन पदों से? उनको लेना-देना ठीक है, आप एक महंत हो गए, अपने आश्रम का संचालन देखना, की व्यवस्थाएँ देखना। वहाँ तक आपकी हमारी ज़िम्मेदारी रहती है कि स्वच्छता रहे, हम स्वयं साफ करें। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई चेले आकर ही साफ करेंगे। अगर आस्था का स्थल है तो हम स्वयं साफ कर लेते हैं। उसमें कहाँ समस्या आती है? अगर दीपकों को भी हम साफ कर दें तो हमें कहाँ समस्या आती है? पर ये तथाकथित शंकराचार्य ये नहीं करेंगे। ये तो धर्म के शासक बन गए हैं और धर्म अंदर से आता है तो शासक तो आप बन नहीं सकते। आप स्वयं के शासक बनें। पहले स्वयं पर नियंत्रण करें, स्वधर्म को अपनाएँ। तभी देखिए आप प्रगति, उन्नति, शांति, वैभव, परमानंद के लिए प्रभु ने आपको, भोलेनाथ ने आपको भेजा है। इस सृष्टि की पराशक्ति ने आपको भेजा है, हमको भेजा है, सबको भेजा है। तो उससे एकाकार होने के लिए हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से समाधि की ओर यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और समाधि जीते जी भी हो सकती है, जब आप निर्विचार हो जाते हैं, जब हम निर्विचार हो जाते हैं। यही मेरा आपसे निवेदन था, अनुरोध था और सब प्रेम से रहें। प्रेम परमात्मा है, प्रगति वृक्षों से प्यार करें, प्रेम से प्यार करें। जब प्रेम यहाँ तक भर लेंगे, उड़ेगा, प्रेम की किरणें चारों तरफ जाएँगी। सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, आप सबसे प्रेम करेंगे।
और आपको कोई करे ना करे, आप करिए। आप तो जाने वाले सड़क पे बैठे तो गाड़ी वाले को धन्यवाद, कार वाले को धन्यवाद, सबका भला हो, सबकी प्रगति हो, सबकी उन्नति हो, सबको समृद्धि मिले, सबके लिए अच्छे-अच्छे की कामना करेंगे, तो जो हम देते हैं, वो करोड़ गुना लौट के आता है। ये सृष्टि का, प्रकृति का, आकर्षण का नियम है और प्रेम का नियम है। लॉ ऑफ लव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसका संचालन करने वाला मेरे अनुसार, हमारे अनुसार सदाशिव है। माता पार्वती और माता सती और सदाशिव, भोलेनाथ और माता पार्वती, इन्हीं से सभी आए हैं। उन्हीं की अ, भोले की फौज और करेगी मौज। ओम शिव गोरख योगी नमः। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ आदेश।